मैंने भी सोचा था कि न्यूबॉर्न जॉन्डिस नॉर्मल होता है और इसी सोच की वजह से मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिससे मेरे बच्चे का बिलिरुबिन 21 पहुंच गया था और उसे तुरंत एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अगर आपके न्यूबॉर्न को भी जॉन्डिस है या उसकी स्किन और आईज येलो नजर आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमारे शिबू की आंखें धीरे धीरे पीली दिखनी शुरू हो गई थी तो पड़ोस में किसी ने सजेस्ट किया कि एक जगह पे झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है और उससे बच्चा ठीक हो जाता है। हमने उनकी बात मान ली और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि उसकी बॉडी और ज्यादा पीली पड़ रही है, वो पूरे दिन सुस्त रहने लग गई है, ना ही अच्छे से दूध पी रही है और सिर्फ सो रही है। मुझे घबराहट होने लगी तो मैं उसको लेकर दिल्ली अपनी मम्मी के पास चली गई एंड वहां पे जब हमने उसको हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने सजेस्ट किया बिलिरुबिन टेस्ट कराने के लिए। एंड जब रिपोर्ट्स आई उसका बिलिरुबिन लेवल 21 तक पहुंच चुका था एंड अगर वो थोड़ा सा और बढ़ जाता तो वो उसके ब्रेन को डैमेज कर सकता था। डॉक्टर ने तुरंत उसे एडमिट करने के लिए बोला और उसको 4 से 5 दिन तक एनआईसीयू में रखना पड़ा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जॉन्डिस को सिर्फ आंखों से देखकर जज करना कि कम है या ज्यादा कितना रिस्की हो सकता है। एंड तभी मैंने डॉक्टर से जॉन्डिस कब, कैसे, क्यों होता है, इसका क्या इलाज है, इन सब बातों की इंफॉर्मेशन ली, उनसे काफी चीजें सीखी एंड वही सब बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जॉन्डिस होता क्या है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसमें बेबी की बॉडी में बिलिरुबिन नाम का सब्सटेंस बढ़ जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में रेड ब्लड सेल्स एडल्ट की कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं एंड जन्म के बाद जब ये डिक्रीज होते हैं तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है। साथ ही उनका लीवर भी इतना मैच्योर नहीं होता है एंड लीवर का ही काम होता है बिलिरुबिन को प्रोसेस करके स्टूल एंड यूरिन के थ्रू पास करना। लेकिन जब लीवर बिलिरुबिन को इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाता है तो वो ब्लड में जमा होने लगता है एंड आईज और बॉडी येलो दिखने लगती है। यही कंडीशन को नियोनेटल जॉन्डिस कहा जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 60% फुल टर्म बेबीज एंड 80% प्री टर्म बेबीज को जॉन्डिस हो सकता है, यानी ये काफी कॉमन है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे इग्नोर करो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि बेबी को जॉन्डिस है। सबसे कॉमन है बेबी की बॉडी येलो दिखना एंड उसकी आईज का ये व्हाइट पार्ट भी येलोइश हो जाता है। कुछ बेबीज काफी स्लीपी हो जाते हैं, कुछ बेबीज फीड लेना कम कर देते हैं एंड कुछ काफी ज्यादा सुस्त रहने लगते हैं। हमारी शिबू भी ना ही फीड अच्छे से लेती थी, उसकी आईज एंड बॉडी भी येलो नजर आने लग गई थी और वो काफी ज्यादा स्लीपी हो गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, स्किन के येलो कलर को देखकर जॉन्डिस के लेवल का पता नहीं लगाया जा सकता। 2 बेबीज की स्किन सेम येलो कलर की हो सकती है बट उनका बिलिरुबिन लेवल अलग अलग हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर बिलिरुबिन टेस्ट पर रिलाय करते हैं। इसके बाद मैं काफी कंफ्यूज हो गई थी और मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या जॉन्डिस बेबीज के लिए डेंजरस हो सकता है? तो इसका जवाब है ज्यादातर केसेस में नहीं, पर अगर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो वो दिमाग तक जा सकता है एंड ये सीरियस कंडीशंस क्रिएट कर सकता है अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से ये सही होता है। तो सबसे जरूरी है फ्रीक्वेंट फीडिंग। 1 से 2 घंटे में आप बेबी को रेगुलरली फीड कराते रहो क्योंकि इससे बेबी की हाइड्रेशन बनी रहेगी। जितना ज्यादा वो स्टूल एंड यूरिन पास करेगा उतनी जल्दी बिलिरुबिन का लेवल घटना शुरू होगा। हमारे केस में भी जब शिबू एनआईसीयू में एडमिट थी तो डॉक्टर मुझे हर 2 आवर में अंदर बुलाते थे शिबू को फीड कराने के लिए। नो मैटर रात के 12 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, मैं हर 2 घंटे में इसको फीड कराने के लिए जाती थी। पर अगर बिलिरुबिन लेवल ज्यादा हो तो फोटोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। शिबू को भी यही ट्रीटमेंट दिया गया था। इसमें बेबी को स्पेशल ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है। ये ब्लू लाइट बिलिरुबिन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है जिससे कि बॉडी आसानी से उसे स्टूल एंड यूरिन के थ्रू पास कर सकती है। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ एंड पेनलेस होता है एंड ये सबसे कॉमन है। एंड हमारे यहाँ जॉन्डिस को लेकर काफी सारे मिथ्स बनाए हुए हैं, लाइक बेबी को धूप में लिटा दो उससे सारा जॉन्डिस ठीक हो जाएगा।
सनलाइट कुछ कंडीशंस में हेल्प कर सकती है, बट डॉक्टर इसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक बेबी को सनलाइट में रखे तो उसकी स्किन जल भी सकती है एंड और भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सनलाइट की इंटेंसिटी हर जगह और हर वक्त अलग अलग होती है। दूसरा मिथ है कि जॉन्डिस होने पर माँ का दूध बंद कर देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये गलत है। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर ब्रेस्ट फीड को ही कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं एंड शिबू भी टोटली ब्रेस्ट फीड पर है स्टार्टिंग से ही, एंड जॉन्डिस के टाइम पर भी वो टोटली ब्रेस्ट फीड पर थी एंड आज वो बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन उस एक्सपीरियंस ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। पेरेंट्स, जॉन्डिस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बट साथ ही पैनिक भी नहीं करना है। बस टाइमली टेस्ट करवाइए, फीडिंग मेंटेन कीजिए और डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ लोगों की बातों पर नहीं, टेस्ट एंड रिपोर्ट पर भरोसा कीजिए। जॉन्डिस कॉमन है, ट्रीटेबल है, लेकिन मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करना जिनके न्यूबॉर्न बेबी है या बेबी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।